और प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप ध्यान दो, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ये कितने प्रकार? देखो, रासायनिक अभिक्रिया को देखा जाए अनेक प्रकार की होती है, ठीक, जिसमें से मुख्य कुछ प्रकार है, ठीक ना। जैसे क्या है? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान देना, संयोजन जो अभिक्रिया होती है, इस संयोजन का मतलब क्या होता है? योगात्मक। संयोजन मतलब योगात्मक, ठीक है। संयोजन मतलब आपको होती है योगात्मक। कौन सी? योगात्मक अभिक्रिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चा। योगात्मक अभिक्रिया, ठीक। देखो, जो योगात्मक अभिक्रिया होती है ना, जो योगात्मक अभिक्रिया होती है, इसका मतलब क्या होता है? योग माने क्या होता है? जोड़ना। योग मतलब यानी कि जब दो रासायनिक पदार्थ, क्या, जब दो रासायनिक पदार्थ, ठीक है ना, आपस में जुड़कर क्या करें? एक नए उत्पाद का निर्माण करें, एक नए पदार्थ का निर्माण करें, तो क्या कहलाएगा? हाँ, संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। समझ में आया? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब दो या दो से अधिक, क्या, हाँ, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, क्या कर, मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, तो बच्चा वो क्या कहलाएगा? योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लो बच्चों, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। आप थोड़ा एकदम आराम से, एकदम सस्ता है, एकदम सरल एग्जाम्पल पहले देखा है ना। सल्फर का नाम सुने हो, ऑक्सीजन का भी नाम सुने हो। देखो, जो भी गैस होती है, सबसे पहले यह समझो, जो गैस होती है उन्हें क्या लिखा जाता है? हमेशा अणु के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखेंगे, है, और नाइट्रोजन को N2 के रूप में लिखेंगे। यानी जो गैस है उसे अणु के रूप में लिखेंगे, क्लियर है। उसे परमाणु के रूप में नहीं लिखेंगे, सिंगल नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे डबल लिखेंगे, जैसे O2 H2 N2 ऐसे, ओके। अब देखो, ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये दोनों आपस में क्या होगी? जुड़ेगी। योग माने का होता है जुड़ना। तो ये सल्फर और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ेगा तो बनाएगा सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या बनाएगा? सल्फर डाई ऑक्साइड। तो एक ये दोनों मिला और एक जो उत्पाद बन गया। तो ध्यान देना, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। क्लियर हो गया? जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है, जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। हो गया? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा वो क्या कहलाएगा? और जो अभिक्रिया होने के बाद मिलेगा उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? अब एक ये पहला एग्जांपल हो गया, एक और उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल लिखिए और रिएक्शन करके बताइए जरा कमेंट में। तो लिखो बच्चों, लिखो, अगला रिएक्शन लिखो। CaO, क्या? CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, इसका क्या बनेगा? फटाक से अपने कापी कलम को लेकर बैठ जाइए और ये क्वेश्चन को हल भी करते जाओ ताकि बातें क्लियर होती जाए, ठीक है। क्या है? CaO प्लस, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, CaO प्लस H2O, ठीक है। ध्यान देना, ये एक क्या है? अभिकारक है, एक अभिकारक है। ये दोनों क्या है बच्चों? अभिकारक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे? घुलनशील होते हैं। ये दोनों आपस में घुल जाएंगे और घुल करके बच्चों क्या बनाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। क्या है? कली चूना। इसको क्या बोलते हैं? कली चूना। इसका क्या नाम है? कली चूना। इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है।
जब इस कली चूना में पानी मिला देते हैं, ठीक है, जो घर में सफेदी होती है ना चुनैया, वो क्या होता है, कली चूना को लाते हैं, पानी में डाल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है धीरे धीरे, हाँ मतलब घुल जाता है। घुलने के बाद क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। तो ये कली चूना है और इसे कहते हैं बूझा हुआ चूना। क्या कहते हैं बच्चों, बूझा हुआ चूना। क्या ये क्या है, बूझा हुआ चूना है। क्लियर हो रहा है। ये जो अपक्रिया है वो कौन सी अपक्रिया है बच्चा, योगात्मक अपक्रिया। कौन सा, योगात्मक अपक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आपको बताया जा रहा है योगात्मक के बाद बाबू आता है क्या, वियोजन अपक्रिया, ठीक है। क्या लिखे, वियोजन है। योगात्मक के बाद क्या होगा, वियोजन अपक्रिया क्या होती है उसको देख लिया जाए, ठीक है। थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चलो हम इसको हटाते हैं, ठीक है, आगे देख लीजिए, ठीक है। दूसरी पॉइंट बच्चों क्या होगी, ध्यान से समझो और कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, नोट करते रहो, ठीक है। जो भी पॉइंट्स है उसे नोट करते रहो। अगर नहीं भी नोट हो पा रहा है तो वीडियो में स्किप करके आसान से आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। अब दूसरी पॉइंट क्या है बच्चों, वियोजन। क्या, वियोजन क्या, अभिक्रिया। क्या बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। ध्यान दो, वियोजन मतलब क्या होता है, वियोजन माने बांटना, अलग करना, ठीक। जब कोई अभिकारक, ध्यान सुनो, जब कोई एक अभिकारक क्या हो, टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाए। क्या, जब कोई अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाए तो क्या कहलाएगा, वियोजन अपक्रिया कहलाएगा। ओके, जैसे बच्चों देखो, मान लीजिए हमको एक मिल गया CaCO3, ध्यान देना, CaCO3, ठीक है। ये क्या होगा, इसका रासायनिक अपक्रिया होगी और अपक्रिया होने के बाद क्या हो जाए, ये CaO और प्लस CO2 में बढ़ जाए, टूट गया ना। ये क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, ये क्या है, उत्पाद। ये क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। क्लियर हो रहा है, बात समझ आ रहा है, ध्यान समझो। वियोजन क्रिया, ये आपका क्या हो गया बच्चा, अभिकारक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। कोई कंफ्यूजन है इसमें, किसी प्रकार का कंफ्यूजन? तो ये आपका क्या हो गई, वियोजन क्रिया हो गई। और एक एग्जांपल ले लो, PCl5, ये क्या होगा, विखंडित होगा, तो बच्चों बनेगा क्या, PCl3 प्लस Cl, ठीक। यह भी कौन सी क्रिया है, वियोजन अपक्रिया का ही एक पार्ट है। समझ आ रहा है। इस तरीके से हम दो अपक्रिया पढ़ लिए, ठीक। अब हम लोग कौन सा देखेंगे बच्चों, विस्थापन अपक्रिया, ठीक। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है इसको जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए आगे। अगला हम लोग देखेंगे बच्चों क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखेंगे, इधर देखा जो अगला क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से यहां पर समझिए, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान सुनो। कोई प्रबल, ठीक है, कोई प्रबल तत्व अपने से दुर्बल वाले को क्या करे, विस्थापित कर दे और वहां आकर खुद स्थापित हो जाए। सुनो, कोई प्रबल क्या करे, कोई प्रबल अब उससे दुर्बल को विलयन से विस्थापित कर दे, लवण से विस्थापित कर दे, ठीक, और वहां पर खुद आकर के क्या हो जाए, स्थापित हो जाए, तो वह अपक्रिया क्या कहलाए, विस्थापन अपक्रिया। जैसे मान लो हमने क्या लिया, फेरस, क्या ले लिया, फेरस, प्लस क्या लिया, कॉपर सल्फेट, क्या लिया, कॉपर सल्फेट। इन दोनों का क्या हो गई, अपक्रिया हो गई, ठीक है। ये फेरस है और ये कॉपर सल्फेट। ये क्रिया क्या है, फेरस क्या है, कॉपर से प्रबल होता है, ठीक है, कॉपर से क्या होता है, प्रबल होता है। तो ये कॉपर को क्या करेगा, यहाँ से विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा बच्चों क्या, फेरस सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस क्या बच गया, कॉपर यहाँ से निकल जाएगा, इस लवण से कॉपर का होगा, निकल जाएगा। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हो रहा है। देखो मैं यहाँ कुछ लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो, क्या दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, क्या इसमें दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखूंगा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए आइए ध्यान दीजिए, इसमें हमें यह जानना है कि कौन किसको विस्थापित करेगा। अभिक्रिया तो हो रही है, लेकिन हमको कैसे पता कौन विस्थापित होगा कौन विस्थापित नहीं होगा, जानना जरूरी है ना। तो आओ थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कौन किसको विस्थापित कर सकता। ओके, आ जाओ। एक है, देखो एक है सक्रियता श्रेणी। क्या? सक्रियता श्रेणी। जो सक्रियता श्रेणी होती है, ठीक है, उसमें उसकी सक्रियता के आधार पर तत्वों को रखा जाता है। ठीक, अगर वह तत्व वहां विस्थापित करने योग्य है, मतलब नीचे है, ठीक, तो विस्थापित होगा, लेकिन ऊपर है तो विस्थापित करेगा। आओ देखो, मान लीजिए हमने ले लिया क्या? पोटेशियम का ले लिया, और ले लिया सोडियम का, ले लिया हमने कैल्शियम, ले लिया मैग्नीशियम, ले लिया हमने एल्यूमिनियम का, ले लिया एल्यूमिनियम, फिर ले लिया हमने जिंक, फिर ले लिया फेरस, फिर पीबी है लेड। इसके बाद बच्चों आ गया यहाँ पर क्या? हाइड्रोजन। ओके, ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखो इस तरह एक्टिव मास के अंदर रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि तनहा है। का है ये जो तनहा है ना, ये नवजात शिशु है। का है? नवजात शिशु माने अभी जन्म हुआ इसका ना। हाइड्रोजन अभी तो पैदा हुआ, देखो ताजा ताजा, लेकिन आईसीयू में रखा हुआ है। कहाँ रखा है? हाँ, आईसीयू भर्ती है बेचारा, अभी ना पैदा हुआ है जस्ट। और देखो इसके बाद बच्चों आ गया Cu, ठीक है, Hg, Ag, A, समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, जो ऊपर वाला है अपने से नीचे वाले को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। बात समझो यहाँ पर, जो ऊपर वाला है अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर देगा, लेकिन जो नीचे वाला है ऊपर वाले को विस्थापित नहीं करेगा। देखो फेरस इसमें कहाँ है? कॉपर से नीचे के ऊपर, फेरस कॉपर से ऊपर है। देखो फेरस यहाँ पर है और कॉपर नीचे है ना, तो इसलिए फेरस क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित करेगा। इसी श्रेणी को याद कर लो, अपने माइंड में इस श्रेणी को बैठा लो, ये समझ लो बाबू कि आप रिएक्शन एकदम आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये श्रेणी अगर आपके माइंड में सेटअप हो गया तो ये रिएक्शन आप एकदम आराम से बेहिचक कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो ये कौन सी क्रिया है बाबू? विस्थापन क्रिया। और एक एग्जांपल ले लो बच्चा, Zn + CuSO4, ये क्या करेगा बच्चा? क्रिया करेगा। ये इससे क्रिया करेगा। देखो Zn कहाँ है? कॉपर से ऊपर है ना, तो Zn कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो हो जाएगा क्या? ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा? Cu बाहर निकल जाएगा। Cu क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? ये कौन सी क्रिया है? विस्थापन क्रिया। ठीक है, बात क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? देखो जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, समझ आया ना? जो भी डाउट होगा हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग इस डाउट को कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो भी आपको कमजोरियां हैं वो भी बताइए, और ये चैनल अपने दोस्तों में क्या करिए? शेयर करिए। ठीक है, अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, डेली भोर में आपको 5 बजे डेली भोर में साइंस का वीडियो मिल जाया करेगा डेली एकदम। ठीक है, 5 बजे भोर में आपको क्या होगा? ये वीडियो आपको डेली बाय डेली मिल जाया करेगा। डेली हमारे साथ जुड़े रहिए। साइंस के लिए भोर में 5 बजे जुड़िए, और लाइव क्लास डेली 7 बजे चलाया जाता है। ठीक है, डेली लाइव क्लास 7 बजे शाम को चलाया जाएगा। उसमें केवल मैथ पढ़ाया जाएगा, कक्षा 10 का क्लास चलेगा। आप प्यारे साथी, प्यारे स्टूडेंट, आप लोग 7 बजे लाइव क्लास में जुड़े का पूरा प्रयास करें। आइए अगली टॉपिक है हमारी क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस श्रेणी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज है, आगे काम आएगा। कक्षा 12 तक ये काम आएगा। ठीक है, ठीक ना, ध्यान रहे। अब हम लोग को पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा? विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग क्या करेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें
जो पदार्थ होगा, जो यौगिक होगा, उनके आयनों का उनके आयनों का अदला बदली क्या होता है? आयनों का अदला बदली, आयनों का स्थानांतरण, ठीक है, आयनों का हेरा फेरी जवन कह लो, ठीक है, आयनों का हेरा फेरी होता है, वो क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? आ जाइए उदाहरण देखते हैं। द्विविस्थापन मतलब क्या? आयनों का अदला बदली, यौगिकों के आयनों का अदला बदली जिस अभिक्रिया में होता है वह अभिक्रिया क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर हो गया? आइए तो द्विविस्थापन अभिक्रिया देखते हैं बच्चों। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया फेरस कार्बोनेट प्लस हमने ले लिया कैल्शियम सल्फेट, का ले लिया फेरस कार्बोनेट प्लस कैल्शियम सल्फेट ले लिया बच्चों, और इसका हमने क्या करा दिया? रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान दो, ये अभिक्रिया के लिए जिन पदार्थों को लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? और अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है, जो मिलता है, उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। वेरी गुड। तो बच्चों ये इसमें क्या होगा? आयनों का हेरा फेरी। ध्यान दो, ध्यान से समझो ना। ये जो फेरस है ये क्या होगा? सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। बताया गया था कि एक पहले का प्लस वाला दूसरे वाले के माइनस वाले के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, और दूसरे का प्लस वाला पहले के माइनस वाले के साथ क्रिया करता। जब भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, ठीक, तो सबसे पहले प्लस को लिखते हैं फिर माइनस को लिखते हैं। सबसे पहले प्लस लिखते हैं फिर माइनस को लिखते हैं, परंतु नाइट्रोजन परिवार को छोड़कर। किसको छोड़कर? नाइट्रोजन परिवार को छोड़कर। नाइट्रोजन जो परिवार है बाबू बहुत मतलबी है, अपने मन का है, वो किसी के सुनता होता नहीं है। वो कहता मैं पहले रहूंगा तो पहले रहूंगा, भले माइनस वाला हो, भले भिखारी हूँ, राजा की तरह रहूंगा। ये कौन बोलता है? नाइट्रोजन परिवार वाला क्या कहता है? मैं भिखारी भले ही हूँ लेकिन केहू से कम थोड़ा ही हूँ, मांग के खाता हूँ, चोरी थोड़ा करता हूँ, है ना? क्या कर रहा है नाइट्रोजन? मांग के खा रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, कहा खाए किसी से कम रहूंगा ना। तो वो क्या रहता है? नाइट्रोजन परिवार में जो भी एलिमेंट आएंगे वो पहले रहते हैं, बाकी जो भी रहेगा उसके बाद रहेगा। केवल नाइट्रोजन परिवार, बाकी सब में क्या? पहले प्लस फिर माइनस। क्लियर? कोई डाउट? चलो आ जाओ। तो बच्चों ये हो जाएगा FeSO4 प्लस CaCO3। ओके, क्लियर हो गया? एक एग्जाम्पल और ले लो। एग्जाम्पल चाहिए और बोलो। चलो एक उदाहरण और ले लो बच्चों। Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन हो गया। ये आपस में क्रिया करेगा। अभी बताया गया क्या? प्लस वाला दूसरे वाले के माइनस वाले के साथ अब क्रिया करता है। तो ये सोडियम किसके साथ? क्लोरीन के साथ। देखो सोडियम की संख्या यहाँ कितना है? 2। क्लोरीन की संख्या कितना है? 2। जब कॉमन संख्या होती है तो उस संख्या को बच्चों क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? तो हो जाएगा क्या? 2NaCl प्लस। अब बचा क्या? BaSO4। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या? BaSO4। ये आपकी हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, ये क्या हो गया बच्चों? अभिक्रिया का रेडॉक्स। बहुत ध्यान से समझो बच्चा, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है इस पे हमें विचार करने हैं। क्या करने हैं? किस पर? हाँ, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो बच्चों होती है ये क्या होती है? इसको 2 पार्ट में रखते हैं। क्या? 2 पार्ट में। पहला कौन है? ऑक्सीकरण। कौन? ऑक्सीकरण, ठीक है। दूसरा आपका कौन है? अपचयन। क्या है? अपचयन। समझो, पहला कौन? ऑक्सीकरण, दूसरा कौन? अपचयन। ऑक्सीकरण में जो जो घटना होगी वो अपचयन में नहीं होगी। समझ आया? ऑक्सीकरण में जो घटना होगी वो अपचयन में नहीं होगी। क्लियर है बात? चले देखो, ऑक्सीकरण में क्या होता है बाबू? ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या? ऑक्सीजन जुड़ता है। ध्यान से समझते जाओ, बात क्लियर हो जाएगी। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन
जुड़ता है और H2 यानी हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, निकलता है। क्या होता है, निकलता है। और क्या होता है, आयनों की वृद्धि होती है। क्या होती है, आयनों की वृद्धि होती है। किसकी, अवयव बढ़ता है। अवयव क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, यानी अवयव की वृद्धि होती है। ध्यान समझो, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, आयनों की वृद्धि होती है, अवयव की वृद्धि होती है। और ये सब अपचयन में नहीं होता है। क्लियर, जो ऑक्सीकरण में होता है इसका ठीक उल्टा इसमें होता है। आया समझ में, इसमें क्या होता है, O2 जुड़ता है तो इसमें से क्या होगा, O2 निकलेगा। इसमें H2 निकलता है तो इसमें क्या होगा, H2 जुड़ेगा। इसमें आयनों की वृद्धि होती है तो इसमें क्या होगा, आयनों की कमी होगी। आ गया, इसमें अवयव बढ़ता है तो इसमें क्या होगा, अवयव घटता है। आओ एक एग्जांपल देखते हैं ना, किसका, रेडॉक्स क्रिया का क्या देखते हैं बच्चों, एक शानदार उदाहरण देखते हैं ताकि बात क्लियर हो सके ना। चले, चला जाए आगे। क्या किया जाए, हम लोग क्या करें, एक ऐसा उदाहरण लिया जाए, एक ऐसा उदाहरण क्या किया जाए, लिया जाए जो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो। अच्छा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया क्या होती है, एक साथ होती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, एक साथ होती है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आओ एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये है Zn प्लस क्या हो गया, CuO। क्या हो गया, ZnCuO एक अभिक्रिया है। ये क्रिया करेगा, अभी आप लोगों को एक यहीं पर श्रेणी बताई गई थी, सक्रियता श्रेणी। क्या थी, उसमें देखो कौन किसको विस्थापित करेगा, उसके लिए उसमें बताया गया था जो ऊपर होगा अपने से नीचे वाले को क्या करेगा, तो जिंक कॉपर से ऊपर है ना, तो कॉपर को जिंक क्या करेगा, इस रॉड से विस्थापित कर देगा। तो बच्चा हो जाएगा क्या, ZnO प्लस C। बोलो, आपने यहाँ पर क्या लिखा, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन, अरे जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। सबसे पहले इसको अर्ध अभिक्रिया में डिवाइड कर देंगे, किसमें, अर्ध अभिक्रिया में। किसमें बच्चों, अर्ध अभिक्रिया में इसको क्या करेंगे, बांट देंगे। तो ये पहला अभिक्रिया इसकी क्या हो जाएगी, Zn, और ये हो जाएगा ZnO। ठीक है, दूसरी वाली बच्चों का हो जाएगी CuO, E का निशान लगेगा, ये हो जाएगा C। ये आपकी हो गई पहली और ये हो गई आपकी दूसरी। अच्छा बताओ इसमें किसमें ऑक्सीकरण होगा और किसमें अपचयन होगा। देखो इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। कोई डाउट है, अभी यहीं पे बताया गया, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसमें क्या होगा, अच्छा जिसमें अवयव बढ़ता है वो क्या होता है, वो क्या होगा, तो कोई इसमें अवयव बढ़ रहा है कि नहीं, अरे जिंक था, जिंक और ऑक्सीजन भी मिल गया, अवयव बढ़ गया, तो ये क्या है, ठीक। तो इसे क्या लिख देंगे, ऑक्सीकरण। क्या ये बात समझ में आई। आगे CuO और Cu, देखो हमने क्या बताया, अपचयन में क्या होगा, इसमें बढ़ता है और इसमें क्या होगा, तो हमने क्या बताया ना कि इसमें अवयव बढ़ेगा तो अपचयन में अवयव क्या होगा, घटेगा। देखो इसमें अवयव यहाँ पर CuO है और यहाँ पर क्या होगा, Cu, घटा की बढ़ा, घटा, तो घटा तो क्या होगा, अपचयन या ऑक्सीकरण, अपचयन। ये हो गया बच्चों अपचयन। क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन है। इस अपचयन अभिक्रिया को उपचयन के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। कहीं अगर उपचयन दे दिया बच्चा तो वहाँ पर क्या करेंगे, वही ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। देखो रासायनिक अभिक्रिया की महत्वपूर्ण प्रकार है, ठीक है।
इसी प्रकार से आप लोगों को एक वीडियो और लगेगा, यानी कि एक वीडियो और बनाया जाएगा ताकि इस पहले चैप्टर का पूरा ऑपरेशन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, आपको कल बताया गया कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होता है। आज बता दिया गया कि कितने प्रकार की कौन कौन होती है। एक वीडियो इस पर और बनाया जाएगा ताकि आपका अच्छे से लेवल तैयार हो सके और अच्छे अच्छे पार्ट को आप समझ सको। ठीक, इसके बाद 2 वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन पूरा अच्छे से